नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस क्या होगी आप लोगों की रिश्ते के लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 30 जून से लेके 6 जुलाई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 9 ऑफ कप्स। अब 9 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे द फूल, एस ऑफ वांड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ। मुझे लगता है अभी आपके पर्सन जो है वो अकेले हैं। कुछ प्रॉब्लम चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में, तो ये इस रिश्ते में एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। और कुछ लोगों के लिए वो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें होंगी। कुछ लोगों के लिए ये अकेले हैं, अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, स्टेबल बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं रिश्तों में प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से ये अकेले हैं और अकेलेपन को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे इनको लग रहा है कि मैं आजाद हूँ, मैं किसी बार्डन में नहीं हूँ, मुझे किसी के बात माननी नहीं है, सुननी नहीं है, मैं अपनी लाइफ अपनी तरीके से जी सकता हूँ, ऐसा कुछ लोग समझते हैं। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि रिश्ते में भी मेहनत करना पड़ेगा और पैसे के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। और फिर एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहा है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है रिश्ते में। क्योंकि रिश्ते में जो भी 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं तो थोड़ी कुछ बाकी है। 10 इज अ कंप्लीशन, ये 10 नहीं है 9 है। तो इनको कुछ करने में और थोड़ा बाकी है, जो कर लेने से उनका विश पूरा हो सकता है। इनका कोई विश है जो पूरा करने के लिए इनको मेहनत करना पड़ेगा। साथ ही साथ रिश्ते में मेहनत, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मेहनत और नए तरीके से लाइफ को शुरू करना पड़ेगा। जो भी करना पड़ेगा अपने दम पर करना पड़ेगा, ये सोच के बंदा या बंदी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी काम कर रहा है और साथ ही साथ अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने के बारे में भी सोच रहा है। ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहा है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है कि एक्शन लिया जाए रिश्ते में। अगर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम वगैरह चल रहा है तो ये एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहा है। लेकिन मुझे लगता है ये सोच तो रहा है, ईगो की वजह से बंदा खुद को रोक के रखा है। रिश्ते में ईगो का प्रॉब्लम चल रहा है आप लोगों का, ऐसा लग रहा है। अभी हम देखेंगे वर्गो आप खुद क्या सोचते हो। वर्गो यानी कन्या राशि, हम देखेंगे आप खुद क्या सोचते हो, मतलब आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है वर्गो। किंग ऑफ पेंटिकल्स।
किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ। मुझे लगता है आप कम्युनिकेशन चाहते हो वर्गो, आप बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हो इस पर्सन के साथ। आप चाहते हो कि हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो, जो बोलना है वो बोल दे, जो आपको सुनना है आप वो सुनना चाहते हो। साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ करना चाहते हो, अपनी लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो। जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप स्टेबल नहीं हो, आपके पास स्टेबिलिटी है, लेकिन आप अपने तरीके से अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे हो। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा पैसों पर फोकस्ड हो, आपको पैसे कमाना भी है, पैसे सेविंग्स भी करनी है और पैसे की एक अलग मतलब सोच रखनी है। ऐसा नहीं कि हम बात कर लेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं। पैसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्टर है, बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी यहाँ पर दोनों के पास स्टेबिलिटी है, फिर भी दोनों के दोनों आप जो जिनके साथ आप रिश्ते में हो और आप खुद भी दोनों के दोनों आप जो हो अपने अपने जगह अड़े हुए हो और अपनी अपनी स्टेबिलिटी को आप इनहेंस करने में बिजी हो। जैसे ये पर्सन मेहनत कर रहा है पैसे कमाने के लिए, लेकिन ये एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहा है ईगो की वजह से रिश्ते में। आप चाहते हो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो, बात किया जाए, लेकिन आप भी कुछ पुरानी बातों को दिल से लगा के रखा हुआ है आपने और उस वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल इशू है। हर चीज आपके मुताबिक नहीं हो रहा है, इसकी परेशानी आपको है और आप अपने अंदाज में अपने तरीके से अपने लाइफ को जीने में बिलीव करते हो और आपकी बात सही है, इस बात को भी आप रखना चाहते हो। करंटली एक ईगो का बैटल चल रहा है, साइलेंटली एक ईगो का बैटल चल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं करना चाहते हैं, ये वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन दोनों का ही ईगो बहुत हावी है रिश्ते पर। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कि आपके पर्सन चाहते क्या है वर्गो। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। जहां तक आप खुद वर्गो हो, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ भी आप डील कर सकते हो, कोई कैंसर हो सकता है, एरीज हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। डेफिनेटली क्योंकि ये रिश्ते में तो नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं और पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी आए थे, ये एक्शन भी लेना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए थे, ये एक्शन लेना चाहते हैं, ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो की वजह से ये खुद को रोक के रखा है। देख लेते हैं पेज के कार्ड क्यों आया है। पेज के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। ज्यादा कार्ड आ रहा है तो मैं इसको आपके पर्सन जो है ये आपके साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। डेफिनेटली ये आपसे दोस्ती रखना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं। अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो बच्चों की वजह से ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर नहीं है तो आपकी एनर्जी को ये बच्चों की एनर्जी में देखता है। साथ ही साथ ये बंदा रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, स्टेबिलिटी
पाना चाहते हैं, रिश्ते को स्टेबिलिटी देना भी चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। इस बात का उनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, साथ ही साथ ये इंडिसाइसिव हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें। आपको समझाए या अपने आप को समझाए या खुद को रोक के रखे या फिर रिश्ते को बैलेंस करे, इस वजह से बंदा इंडिसाइसिव रहेंगे इन दिनों। लेकिन ये दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं और स्टेबिलिटी खुद भी पाना चाहते हैं, रिश्ते को भी देना चाहते हैं। आपके साथ रिश्ते को एक स्टेबल स्थिति में ये ले जाना चाहते हैं। ये इंतज़ार कर रहा है कि आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ आ जाए, आपकी तरफ से कोई अच्छी खबर आ जाए, आपकी तरफ से पहल हो जाए, या फिर कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी तरफ से माफ़ी की उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगोगे। और बहुत कम लोग हैं जो खुद माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहा है कि मुझे माफ़ी मांग लेना चाहिए, रिश्ते को सही कर लेना चाहिए। ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उनका चल रहा है दिमाग में, मानसिक जो तनाव परिस्थिति जो चल रहा है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से ये इंडिसाइसिव है, क्या करें क्या ना करें ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगोगे, आप बात करोगे। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि खुद माफ़ी मांग लें और बात को ख़त्म करें और आगे बढ़े, क्योंकि एक्शन लेना ये चाहते हैं। देख लेते हैं, आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। एरीज भी हो सकता है, एरीज, सजिटेरियस। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी का भी सिचुएशन दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी हमेशा कोई बंदा या बंदी होगी, जैसे कि यहाँ बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये घर वाले हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, जो रिश्ते को खराब करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो यहाँ थर्ड पार्टी जो दिखाई दे रहा है, तो इसकी वजह से बंदा इंडिसाइसिव है, क्या करे क्या ना करे इसको ये समझ नहीं पा रहे हैं। देख लेते हैं, 3 ऑफ सोर्स के कार्ड आपके तरफ से आया है। आप क्या चाहते हो? 3 ऑफ सोर्स, आपका दिल टूटा हुआ है, आपको धोखा मिला है। हो सकता है जैसा आप सोच रहे थे आपके पर्सन वैसा नहीं निकला, या फिर कुछ वजह होगी कि आपने अपने आप को दुखी कर लिया है किसी और की वजह से। डेफिनेटली रिश्ते में लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन हमेशा थर्ड पार्टी बाहर वाले नहीं, घर वाले भी हो जाते हैं। देख लेते हैं। यस, आप जो हो दुखी मन से आप इंतज़ार कर रहे हो किस बात की, आपका वक्त आए, मतलब आप ये सोच रहे हो कि मेरा वक्त कब आएगा। सडन लक चेंजेस का आप इंतज़ार कर रहे हो, करोगे। साथ ही साथ कोई यूनिवर्स की तरफ से कुछ अच्छा हो जाए, लक आपका साथ दे दे, ऐसा आप सोच रहे हो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिल जाए, आप खुद को हील कर रहे हो। कुछ बातों से आप परेशान हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस रिश्ते में ऐसा कैसे हो गया, लेकिन आप खुद को इस रिश्ते से बाहर भी नहीं पा रहे हो। 24/7 ये रिश्ता आपके दिमाग में चल रहा है। आप कुछ भी कर लो, इस रिश्ते से आप खुद को बाहर नहीं देख पा रहे हो। आपके पर्सन कुछ भी कर ले, रिश्ते से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं और ये रिश्ते में एक्शन लेना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ईगो की वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों। जो वक़्त मैंने बताया 30 से लेके 6 जुलाई तक। टावर, डेफिनेटली टावर का मतलब ये है कुछ अनएक्सपेक्टेड रिश्ते में होने जा रहा है और जो होना ज़रूरी भी है। हो सकता है ये ऐसा हो चुका है कुछ लोगों के लिए,
जो वक्त मैंने बताया उससे पहले ही ऐसा कुछ हो चुका है या फिर ऐसा कुछ होने जा रहा है जो होना बहुत जरूरी है। देख लेते हैं टावर के कार्ड क्यों आए हैं। आप किसी एरीज लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनाई, कैंसर, बहुत सारे राशि हैं, 12 के 12 राशि। अच्छा, कुछ ऐसा होने जा रहा है या फिर होगा, क्योंकि टावर के कार्ड आए हैं कि रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आएगी, एक बैलेंस आएगी, बहुत सारा कॉन्वर्सेशन होगा, बहुत सारा कम्युनिकेशन मिलेगा। आप दोनों कम्युनिकेट करोगे। कुछ टावर मोमेंट मतलब अचानक से कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप लोगों में बात शुरू हो जाएगी और आप लोग हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करोगे और बहुत सारी कम्युनिकेशन मिलेगा। फिर ये रिश्ता धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, रिश्ते में बैलेंस आएगा, जो स्टकनेस था, जो रुका हुआ था, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है रिश्ते में, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह पर आएगी। लेकिन इससे पहले आप लोगों को बहुत सारा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। साथ ही साथ हो सकता है मैं अभी बोल रही हूँ हिंदी ऐसे होगा, कुछ दिन बाद होगा, ये वो, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये थोड़ा वक्त ले, क्योंकि पेशेंस के साथ इस चीज को हैंडल करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने जल्दबाजी में बात कर लिया, जल्दबाजी में जल्दी जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, पेशेंस के साथ आपको रिश्ते को सही करने की जरूरत है। अभी हम देखेंगे एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहले आपको बात करनी पड़ेगी, आप दोनों में बात होगी, पेशेंसली आप एक दूसरे के बात सुनोगे, फिर रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोचोगे। गुस्से को आप दोनों के दोनों ही कंट्रोल करोगे और धीरे धीरे ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ आएगा। यही टावर का काज है, कुछ काम है, ऐसा कुछ हो जाएगा जिसके लिए आप तैयार नहीं थे और ये एक ऐसा सॉल्यूशन निकल जाएगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। तो ये होने जा रहा है। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं वर्गो। नो नीड टू वरी। एंजल आपसे कहने जा रहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ए बिग हैप्पी चेंजेस, एक बहुत बड़ा खुशखबरी, चेंजेस, परिवर्तन आप लोगों की रिश्ते में होने जा रहा है। रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। हो सकता है अभी आप बहुत ज्यादा चिंतित हो, परेशान हो, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू वरी, और एक बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों के लाइफ में आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।